हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज तीन सरल रेखाखंडों से यानी त्रिभुज तीन सरल रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यह एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी, यानी तीन सरल रेखाखंड हो गया ए बी सी और ए सी, यानी तीन सरल रेखाखंडों से घिरे हुए ये बंद आकृति है। यानी तीन सरल रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, यानी शीर्षों की संख्या कितने होती है, शीर्ष कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन अंतःकोण होते हैं, यानी अंतःकोण भी कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। ठीक है, और क्या, और बाह्य कोण भी कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। बाह्य कोण कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, इसकी और प्रॉपर्टी होती है, यानी त्रिभुज के और सारे गुण होते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि हम ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसका अगला गुण है कि अगर त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, यानी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, तो उसके सामने वाले कोण, उसके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो ए सी के सामने वाला कोण बी और ए बी के सामने वाला कोण सी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि ए बी बराबर ए सी है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी ए बी और ए सी दोनों भुजाएं अगर बराबर है, तो कोण बी और कोण सी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका अगला गुण होता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि अगर हम त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज एक लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग, यानी इसको, यानी दो भुजा यानी ए बी प्लस बी सी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ए सी से। यानी ए बी प्लस बी सी भुजा क्या होगा, ए सी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि अगर 3 प्लस 4 लेते हैं तो 5 से बड़ा ही होगा, यानी 3 और 4 7, 7 कितना होगा, 5 से बड़ा ही होगा। यानी कि ये त्रिभुज बनाना क्या है, संभव है। ठीक है, अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, ऐसे कोई त्रिभुज लेते हैं, ऐसे कोई त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 8। ठीक है, अब ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। तो दो भुजाओं का योग यानी 3 प्लस 4 यानी पी क्यू और प्लस पी आर लेते हैं, पी क्यू प्लस पी आर, यानी कि 3 प्लस 4 और ये क्या है, यहाँ पे है क्यू आर। तो देखते हैं क्या होता है, ये वाला बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ये 8 हो जा रहा है, यानी 7 और ये 8, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी कि ये वाला त्रिभुज बनाना संभव
नहीं है। ठीक है, अब आप समझ गए कि कैसा त्रिभुज बनाना संभव है और कैसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी ये त्रिभुज बनाना संभव है, नहीं तो नहीं है। आइए देखते हैं अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए देखते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये वाला त्रिभुज हो गया ABC, इसमें हम एंगल देखते हैं तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल क्या है, 60 है, यानी न्यून कोण है। तो ये क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। PQR, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री, ये हो जाता है 70 डिग्री, इसको मान लेते हैं, और ये हो गया 60 डिग्री। तो भी क्या है, ये तीनों क्या है, कोण, न्यून कोण है, यानी कि ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये वाला त्रिभुज हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं DEF। इसमें क्या है, एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, यानी एक कोण 90 डिग्री है, और बाकी कोण ये 60 मान लेते हैं और ये 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में क्या बोलता है कि जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो या 90 डिग्री के इक्वल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी समकोण से बड़ा हो, उसी को क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि ये वाला ट्रायंगल हो गया, ABC। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं, ये है 120 डिग्री का, ये है 30 और ये है 30। तो ये क्या हो गया, इसमें एक कोण कितना है, 90 से बड़ा है, यानी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि त्रिभुज कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, यानी 90 से छोटा होते हैं, उसी को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, त्रिभुज के एक
एक कोण क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, यानी 90 से बड़ा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आइए बारी बारी से तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी नाम से ही स्पष्ट होता है कि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज मान लेते हैं, ABC, इसमें क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है, इस त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी तीनों कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री और एंगल सी भी क्या होता है, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही त्रिभुज के, यही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, √3/4 और इसके एक भुजा, सभी भुजा बराबर होते हैं तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये वाला हो गया, इसको मान लेते हैं PQR, इसमें क्या है, ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और तीसरा भुजा अलग है, यानी इसको हम मान लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है, यानी दो भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर है। और इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसका तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी जिसकी कोई भी भुजा, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो वो क्या कहलाता है,
विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया, इसको नाम दे देते हैं DEF। इसमें क्या है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये है 4 है, और ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। या इसके तीनों कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री के होते हैं, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं, इस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और उसके अगर दो भुजाएं बराबर है तो उस तो बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, यानी तीनों कोण क्या हो, तीनों भुजाएं क्या होते हैं, दूसरे के अलग अलग होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।